साथ में हमारे साथ मनोज नागपाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से वो छोड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोज। पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के मनोज नागपाल जी भी हैं, जो इस मामले में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस चीज को सामने लाने में। मनोज जी, ये बताइए कि क्या ये जो बता रहे थे कि दाल काली है, आपको वो दाल दिखने लगी थी क्या, काली दाल, जो कि आप वहां से निकल गए इस चीज से? मेरे को तो काफी पहले ही जिस दिन मेरे इलाके में जब शराब की दुकान खुलने लगी, हाँ। और उस दुकान को खोलने में जितनी जल्दी हो रही थी, हाँ। जैसे 18 अप्रैल की इनकी सर्वे रिपोर्ट, 19 अप्रैल का ग्रांट ऑफ लाइसेंस, हाँ। जिस तरीके से रेस लगी हुई थी हाँ। ज्यादा से ज्यादा वाइन शॉप खोलने की, तो मैं उसी दिन समझ गया था कि ये कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हाँ। और राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ। दाल में काला ही काला, दाल नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। हाँ। हाँ। और काला ही काला मैं उसी दिन समझ गया था, हाँ। कि ये बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि कोविड के दिनों में जब सब कुछ बंद था ना जी, उसके बाद जब सबसे पहले वाइन शॉप्स खुली, तो जो उस पे भीड़ हुई, वहां से इन लोगों के मन में एक लालच सा आ गया कि क्यों ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि इतना मोटा धन कमाया जाए और किसी को पता भी न चले। उस वक्त से पॉलिसी डिजाइन करने में लगे थे, क्योंकि शराब इतनी बिक रही थी दिल्ली में। जी जी। तो इन्होंने एक इस तरह से पॉलिसी तैयार की कि ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलेंगे। अच्छा, इसी क्रम में वो भी चर्चा थी क्या कि ऑनलाइन सप्लाई करवाएंगे? ऑनलाइन सप्लाई कराएंगे, शराब बेचेंगे। हाँ। इनका बस चले तो छोटे छोटे बच्चों को दूध के बजाय शराब की बोतल पकड़ा दें। हाँ, हाँ। शराब मतलब शराब शराब शराब, चारों तरफ शराब। हाँ। घर के कोने पे जाओ शराब, मार्केट के नुक्कड़ पे जाओ शराब की दुकान। इस प्रकार से इन्होंने एक पॉलिसी डिजाइन की, और पॉलिसी के अंदर केवल उन लोगों को एंट्री दी गई जो इनके चाहते थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कैप लगाया कि 150 करोड़ रुपए टर्नओवर का कैप लगा दिया कि इससे छोटी कोई कंपनी आएगी नहीं, ताकि इनकी मर्जी की कंपनियां आ सके। वहीं एयरपोर्ट पे एक कंपनी थी जो 250 करोड़ देना चाहती थी, वहां पर वो उनको सूट नहीं करती थी ना। हाँ, तो रेवेन्यू 150 करोड़ वाली को ले ली। हाँ, तो इस तरह से इन्होंने, मुझे ना अंग्रेजी शासनकाल की याद आ रही है। हाँ। क्योंकि मैं तो था नहीं उस वक्त, लेकिन किताबें हाँ। मैंने पढ़ी। हाँ। तो अंग्रेजों को जब भी भारतवासियों को लूटना होता ना, हाँ। तो वो एक पॉलिसी डिजाइन करते थे, एक कानून बनाते थे कि किसी भी भारतीय की बैलगाड़ी अगर यहाँ से निकलेगी तो उससे इतना एक हम टैक्स ले लेंगे। हाँ, मैं लौटता हूं। तो इसी तरीके से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी शराब पहले बेचेंगे, फिर 12% का टैक्स लेंगे, फिर 6% खाएंगे। लेते हैं इस पर जवाब। एक किताब का आपने जिक्र किया, एक किताब का जिक्र अन्ना जी ने भी किया था, स्वराज का। उन्होंने कहा था कि स्वराज में जो बातें लिखी उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं। परविंदर जी, ये मनोज नागपाल जी आम आदमी पार्टी में ही रह चुके हैं और बड़ी भूमिका में रहे हैं, इनका मोह भंग हो गया वो काली दाल देख करके। मेरे बारे में मेरे से ज्यादा ये लोग जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ये माननीय अकाली दल में अवतार सिंह जी का चुनाव लड़ा था। ठीक है, हम लोग व्यक्तिगत ना, लेकिन वो व्यक्तिगत मामले हैं। मैं दोनों पार्टियों को देख चुका हूँ। सर, मैं आम आदमी हूँ, मेरे को आम आदमी रहने दो। और आम आदमी की जेब काटी है इन लोगों ने, ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत आप जैसे अभी मनोज जी ने जिस बात को उठाया कि आप एक जगह पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेके क्यों दिए? जी, परविंदर जी ने उंगली उठाई, जवाब देने के लिए संक्षेप में ले लेते हैं जवाब। दीजिए, एक भी उत्तर तो दीजिए कि ब्लैक दे रहे हैं परविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। अब जब आप चोरी करोगे और सीबीआई आपके पीछे जाएगी और फिर ईडी आपके पीछे जाएगी और फिर तुम कहोगे कि जी नहीं, हमें तो जी जानबूझ के पकड़ा जा रहा है। मनोज जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस मामले में अब बाकी सब बातें करेंगे। कोरोना काल के अंदर जो व्यापारियों छोटी से टिप्पणी मनोज जी, इस मामले में अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? सर, आगे उत्तर है नहीं। एक आम आदमी होने के नाते, ना कि आम आदमी पार्टी होने के नाते, आम आदमी होने के नाते मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी दोषी है, अगर मैं भी उसमें दोषी हूँ, तो तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत जेल के पीछे जाएं। और ईडी अपना काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, अदालत काम कर रही है, और इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ कुछ नहीं है, जैसे इनकी अपनी सांठगांठ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे राजीव बब्बर हो, चाहे सेठी साहब हो, जिसने भी गलत काम किया कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है और अदालत भी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या क्या होता है। जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत